बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है मैपिंग अ स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। लास्ट चैप्टर में हमने एसओपी पढ़ा था और इस वाले में हम पीओएस पढ़ेंगे। फॉर अ स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन, जीरो इज प्लेस्ड इन सेल कोरस्पोंडिंग टू द प्रोडक्ट टर्म मैक्स टर्म। जो प्रोडक्ट टर्म होती है उसे मैक्स टर्म कहते हैं। ये आपका क्विज भी है और क्वेश्चन भी बन सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ज़ीरो प्लेस किया जाता है। सम टर्म में क्या किया जाता था, वन प्लेस किया जाता था, और प्रोडक्ट टर्म में जीरो को प्लेस किया जाएगा। प्रेजेंट इन दी एक्सप्रेशन द सेल आर नॉट फिल्ड विद जीरोस हैव वंस, कि जिस सेल के अंदर वन एग्जिस्ट करेगा वहां पर हम जीरो नहीं डाल सकते। इसके अलावा एक तीन वेरिएबल का कर्नल मैप है जो हम यहाँ नीचे देखेंगे। इसमें आपको कंडीशन क्या दी गई है, मैक्स टर्म लोकेशन 1, 2, 5 एंड 7 एंड प्लेसिंग वन एट रिमेनिंग प्लेसेस। जो के मैक्स टर्म है वो कौन सी है, ये नहीं कि ये आप कह सकते हैं नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आपने मैक्स टर्म को या जीरो को प्लेस करना है। प्लेसिंग अ जीरो एट मैक्स टर्म लोकेशन, दिस प्लेसिंग वन एट रिमेनिंग प्लेसेस। तो ये जहाँ जहाँ पर ये जीरो है इसका मतलब है यहाँ पर ये वाले नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वहाँ पर हम वन पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट है कर्नल ऑफ मैप इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ पीओएस एक्सप्रेशन। इनके कर्नल ऑफ मैप में सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाती है। POS expressions can be easily simplified by use of K-map in manner similar to the method adopted for simplification या simplifying SOP expression। ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो हमारी सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो सिंपल आंसर है यूज ऑफ द के मैप या कर्नफ मैप। उसके बाद आता है आफ्टर दी POS एक्सप्रेशन इज मैप्ड ऑन दी के मैप। इनके जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो इस तरह के मैप के ऊपर हमने डाल दी, तो फिर क्या करेंगे, ग्रुप्स ऑफ जीरोज आर मार्क्ड इंस्टेड ऑफ वंस। इनके जो जीरो वाले ग्रुप होंगे हम उन्हें मार्क करेंगे, और वन के अलावा, इंस्टेड का मतलब होता है इसको छोड़कर, बेस्ड ऑन द रूल्स फॉर फॉर्मिंग ग्रुप्स यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग एसओपी। इनके जो रूल्स हैं इनको मैप करने के या फॉर्म करने के, उनको मद्देनजर रख के हम जीरो को मार्क करना शुरू कर देंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप, इनके पहला स्टेप मार्किंग होगा, दूसरे के बाद उसके बाद क्या होगा, मिनिमल सम टर्म आर डिटरमाइंड। जो मिनिमल होती हैं सम टर्म उनको हम फाइंड आउट करेंगे या डिटरमाइन करेंगे। ईच ग्रुप इंक्लूडिंग अ ग्रुप हैविंग अ सिंगल सेल रिप्रेजेंट अ सम टर्म हैविंग वेरिएबल्स दैट अकर इन ओनली वन फॉर्म, आइदर कम्प्लीमेंटेड और अनकम्प्लीमेंटेड। यानी कि कम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है इसके ऊपर बार है, और अनकम्प्लीमेंटेड इनकी ये सिंपल वैल्यू है। उसके बाद ये वाली रीडिंग आप लोगों ने कर लेनी है, ये क्विज के लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपने करना है। अब ये जो नीचे एग्जांपल दी गई है जहाँ पर उन्होंने हमें कहा था ना कि ज़ीरो पुट करना है, वो ज़ीरो हमने पुट कर दिया। अब क्या होगा, उसको मार्किंग कर दी। मार्किंग के बाद अगला स्टेप जो था उनका मिनिमल सम टर्म था। अ पीओएस एक्सप्रेशन हैविंग थ्री मैक्स टर्म, यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसके तीन मैक्स टर्म यानी कि ज़ीरो होंगे, इज मैप टू थ्री वेरिएबल। थ्री वेरिएबल मतलब ए, बी एंड सी। कॉलम बेस्ड कर्नल मैप अ सिंगल ग्रुप ऑफ टू सेल्स एंड ग्रुप ऑफ वन सेल्स आर फॉर्म्ड। ये आपने याद रखना है, ये क्विज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर उसके इतने तीन मैक्स टर्म होंगे तो फिर उसके फॉर्म जो या ग्रुप कितने बनेंगे या वेरिएबल कितने होंगे, ये आपका क्विज बन सकता है। उसके अलावा ये एक दफ़ा रीड कर लेना है। अ पीओएस एक्सप्रेशन हैविंग फोर मैक्स टर्म, अगर फोर मैक्स टर्म होंगे तो उसी तरह तीन वेरिएबल होंगे। कॉलम बेस्ड के मैप टू ग्रुप्स ऑफ टू सेल, यहाँ पर देखिए सिंगल ग्रुप ऑफ टू सेल था, यहाँ पे टू ग्रुप्स ऑफ टू सेल ईच एंड थर्ड ग्रुप ऑफ सिंगल सेल आर फॉर्म्ड। जो तीसरा ग्रुप होगा वो सिंगल सेल का होगा। यहाँ पर क्या था, अ ग्रुप ऑफ वन सेल आर फॉर्म्ड। पहले वाला जो सिंगल ग्रुप था वो दो सेल्स का था, और जो दूसरा ग्रुप था वो एक सेल का था। यहाँ पर उसका उलट हो गया है। उसके बाद जो टॉपिक मैं कवर करवाऊंगी वो है कन्वर्टिंग बिटवीन पीओएस एंड एसओपी यूजिंग दी के मैप। इनके इन दोनों को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। कन्वर्टिंग बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा काम है ये। इफ़ दी वंस मैप्ड ऑन द कर्नल मैप, अगर के मैप पर वन डाला गया हो, आर ग्रुप टुगेदर, और उन दोनों को इकट्ठा ग्रुप किया गया हो, दे फॉर्म द प्रोडक्ट टर्म। वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट टर्म बनाएंगे ऑफ दी एसओपी एक्सप्रेशन। सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म की क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट टर्म बनाएंगे। उसी तरह इफ जीरो मैप्ड, मतलब इनके अगर जीरो डाला गया हो तो फिर क्या होगा, ऑन दी के मैप और ग्रुप टुगेदर, वो इकट्ठे हो जाएंगे। दे फॉर्म दी सम टर्म ऑफ दी पीओएस एक्सप्रेशन।
प्रोडक्ट ऑफ सम की ये सम फॉर्म बनाएंगे। अगर 1 होगा तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट टर्म ऑफ एसओपी, और अगर 0 होगा तो क्या करेंगे, सम टर्म ऑफ दी पीओएस एक्सप्रेशन। ये उलट है, ये आपने लाजमी याद करने। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना थोड़े से कंफ्यूजिंग, वो अक्सर पेपर में दे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फंक्शंस हैविंग मल्टीपल आउटपुट्स, यानी कि ऐसे फंक्शन जिनकी एक से ज़्यादा आउटपुट आ जाएं या बहुत ज़्यादा आ जाएं तो वो कैसे काम करते हैं। इन द डिस्कशंस ऑन बुलियन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन tables that represent Boolean expression, it has been assumed that logic circuits have multiple inputs and single output। यानी कि जितनी भी हमने डिस्कशंस वगैरह की हैं उससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा इनपुट्स होती हैं और उनकी सिंगल आउटपुट होती है। प्रैक्टिकल लॉजिक सर्किट यानी कि जो आमतौर पर हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, however have multiple inputs and multiple outputs, उनकी बहुत ज़्यादा इनपुट होती हैं और बहुत ज़्यादा आउटपुट भी होती हैं। सर्किट्स हैविंग अ सिंगल आउटपुट और मल्टीपल आउटपुट्स आर ट्रीटेड इन दी सेम मैनर। चाहे एक आउटपुट हो या ज़्यादा हो, उन दोनों को हम ट्रीट एक ही तरीके से करेंगे। अब आता है सर्किट्स हैविंग मल्टीपल आउटपुट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल फंक्शन। ये आपका क्विज बन सकता है। मल्टीपल फंक्शंस टेबल यानी कि जिनकी आउटपुट ज़्यादा होंगी उन्हें मल्टीपल फंक्शन टेबल से रिप्रेजेंट करेंगे, वन फॉर ईच आउटपुट, और अ सिंगल फंक्शन टेबल हैविंग मल्टीपल आउटपुट कॉलम्स। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, एग्जांपल ऑफ अ BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपके पेपर में आ सकता है और क्विज में तो लाजमी आ जाया करता है। जो BCD से 7 सेगमेंट में चेंज होगा डिकोडर सर्किट विच हैज़ 4 इनपुट्स, ये आपका क्विज बन रहा है कि जो ये चेंज होता है BCD से 7 सेगमेंट डिकोडर में, इसकी कितनी होती हैं इनपुट, 4, और 7 आउटपुट होती है। इज कंसिडर टू एक्सप्लेन फंक्शन हैविंग मल्टीपल आउटपुट्स। अब ये जो टॉपिक हम ऊपर पढ़ रहे हैं ये इसकी एग्जांपल भी है और ये यहाँ से क्विज भी बन रहा है। 7 सेगमेंट होता क्या है, दिस 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिजिट्स इज शोन। आगे हम फिगर में देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले इज यूज टू डिस्प्ले द डेसिमल नंबर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, डेसिमल नंबर। ये आपको मैं इसकी एग्जांपल दे सकती हूँ कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर पे आपने देखा होगा अगर हम उसे ऑन करें तो कोई नंबर ना लिखा हो तो इस तरह का कुछ 8 की तरह लिखा हुआ हमें नज़र आता है जो कि स्क्रीन के अंदर होता है। तो ये डेसिमल नंबर शो होते हैं 0 से 9 तक। अ 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिजिट हैज 7 सेगमेंट्स ABCDEF एंड G। ये भी आपका क्विज बन सकता है कि 7 सेगमेंट का मतलब है A से लेकर G तक जो है हमें नज़र आता है। That are turned on off by a digital circuit depending upon the number that is to be displayed, जो कि डिपेंड करता है कि वो सर्किट ऑन है या ऑफ, और उसके बाद जो नंबर वहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है A, ये आपने ना खुद याद कर लेना, एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लेनी। ABCDEF एंड G। अगर यहाँ से हम 2 दिखाना चाहें, 2 यहाँ से इस तरह कैलकुलेटर पे बनेगा ना, ये वाला 2 हो गया, तो हम कहेंगे 2 में कौन कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती है, ABGEND। इसी तरह अगर कोई और नंबर आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से, यानी कि A 0 होगा ना तो बस कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, 1 होगा तो B एंड C 1 बन गया। इसी तरह जो मैंने अभी आपको 2 बताया वो ऐसे बनेगा। तो ये आपने देख लेना एक दफ़ा, और ये चीज़ अगर आपको याद होगी ना तो आप खुद नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कहाँ से हम मूव करेंगे तो कौन सा नंबर बनेगा। डिफरेंट सेट ऑफ सेगमेंट्स हैव टू बी टर्न्ड ऑन टू डिस्प्ले डिफरेंट डिजिट्स। ये इनके मुख्तलिफ तरह के सेगमेंट्स, ये आप सेगमेंट कह सकते हैं, ये सेगमेंट है ये भी सेगमेंट है, तो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑन होते हैं मुख्तलिफ डिजिट्स दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है, सर्किट एट टर्न्स ऑन द एप्रोप्रिएट सेगमेंट टू डिस्प्ले अ डिजिट इज नोन एज BCD टू 7 सेगमेंट होगा ये डिकोडर। ये आपने याद रखना है, ये आपका क्विज भी बन सकता है और क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है याद रखने वाली वो ये रखनी है कि इसके अंदर 4 बिट होती हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना, इस तरह की जो डायग्राम होती है लाजमी याद करिए। कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाता है कि इसको फुलफिल करें, हो सकता है सारा लिखा हो, कोई एक या 2 चीज़ें मिस कर दी हो, तो ये इस तरह की जो डायग्राम्स होती हैं आपने हर हाल में करनी है। BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, 4 बिट की दी BCD इनपुट दे दी, लॉजिक सर्किट ये लगा हुआ है, उसके बाद क्या होगा, ये 7 सेगमेंट आउटपुट आ जाएगी ABCDEFG, और वो इस शक्ल में नज़र आएगी। टू इम्प्लीमेंट द डिकोडर सर्किट हैविंग 4 इनपुट्स एंड 7 आउटपुट्स, function table have to be drawn which represent the output status of
ईच आउटपुट लाइन फॉर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, यानी कि हमने अगर कोई नंबर दिखाना है 4 इनपुट वाला और 4 इनपुट और 7 आउटपुट वाला, तो क्या होगा कि उस फंक्शन को हमने ड्रॉ करना है विच रिप्रेजेंट आउटपुट, जो कि आउटपुट स्टेटस हमें साथ साथ दिखाता जाएगा। उसके बाद ये एग्जांपल है, आपने कर लेनी है। वन फॉर ईच सेगमेंट हैज़ टू बी डिटरमाइंड बिफोर द डिकोडर सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंट। हर सेगमेंट को क्या करना है, सबसे पहले मालूम करना है या डिटरमाइन करना है, किस काम से पहले, बिफोर डिकोडर सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंट, यानी कि वो काम दिखने से पहले, यहाँ पर कोई नंबर दिखने से पहले हमने वो डिफाइन करना है कि किस तरह से ये रिजल्ट हमें मिलेगा। उम्मीद करती हूँ जो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया है वो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। एक दफ़ा रीडिंग आपने खुद कर लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।